Hello everyone, this is Anvesha and welcome back to the Legal Beats once again. I hope everyone is keeping safe and taking all precautionary measures, including double masking, which is a must. Even if you are stepping out, just put on double mask. So I thought I should come up with a new lecture for our young college going students, and especially those who are choosing law as a career, and they are not getting enough opportunities to gain knowledge, and especially there are few of the subjects in laws which are very interesting, and children often they want कि उनको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए. So I thought I should make a quick short audio lecture on this topic. So the topic is IPC and CRPC. It is a very interesting topic and a very important also. So let's start. सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देखेंगे जिसको अगर आप लॉ स्टूडेंट्स हो भी या नहीं, आई थिंक सबको पता होगा. सो दिस इज द एग्जाम्पल. ओके, सो अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये जो एक छोटा सा इंसिडेंट था, इसमें ये लूट हुई है, थेफ्ट हुई है, रॉबरी हुई है, डकॉइटी हुई है. सो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड लेट मी नो कि ये क्या था. इंडिया में अराउंड 1200 से ज़्यादा लॉज हैं एंड 50 लाख से ज़्यादा क्रिमिनल केसेस फाइल होते हैं. ऐसे में आप कौन से लॉज कब काम आने हैं, कौन से लॉज की हमें कब ज़रूरत पड़ती है, इस चीज़ की नॉलेज होना बीइंग अ लॉ स्टूडेंट एंड बीइंग अ जनरल पब्लिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट IPC एंड CRPC. बेसिकली IPC इज़ इंडियन पीनल कोड एंड CRPC इज़ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. ये दोनों ही इंडियन जस्टिस सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं. इंडिया में जितने भी लॉज हैं उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. नंबर 1 सब्सटैंटिव लॉ एंड नंबर 2 इज़ प्रोसीजरल लॉ. सब्सटैंटिव लॉ जो होता है वो डिफ़ाइन करता है एक ऑफेंस को एंड उसकी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है. वैसे ही सेकंड पार्ट जो कि है प्रोसीजरल लॉ, वो सब्सटैंटिव लॉ को इम्प्लीमेंट करता है एंड अदर मशीनरीज. सो इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम दो कैटेगरीज डिवाइड करते हैं. एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, उसको दो बुकलेट्स मिलती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एक फर्स्ट मैनुअल एंड दूसरा उसको एक सेकंड मैनुअल मिलता है. फर्स्ट मैनुअल में ये बताया जाता है कि अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आपको क्या क्राइटेरियाज फॉलो करने होंगे कि आप उस कॉलेज के स्टूडेंट्स कहलाए जाओ. सेकेंड एग्जाम्पल में हम ये बोल सकते हैं कि इन केस अगर आप रैगिंग करते मिलते हो तो आपको क्या पनिशमेंट होगी. ठीक है. अटेंडेंस क्राइटेरिया क्या होता है, अटेंडेंस क्राइटेरिया कितना होगा इन केस आप उसको फॉलो नहीं करते हो. अटेंडेंस क्राइटेरिया को आप उसको बेंचमार्क को नहीं, आप यू आर नॉट एबल टू टच दैट बेंचमार्क, तो उसका क्या प्रॉज एंड कॉन्स होंगे एंड एग्जाम्पल्स लाइक दीज. सो ये चीज़ें हम डिफ़ाइन करते हैं. अगर हम इसको प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव के फॉर्म में देखें तो सब्सटैंटिव लॉ में. सो दिस इज़ बेसिकली अ सब्सटैंटिव लॉ. एंड वैसे ही जो दूसरी मैनुअल हमें मिली, उस मैनुअल में हम बताते हैं कि अगर आप अटेंडेंस फुलफ़िल नहीं करते हो तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, वो परसेंटेज क्या होगी कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए या उस सेमेस्टर में जाने के लिए. सेकेंड हमने जो एग्जाम्पल देखा था रैगिंग का, कि रैगिंग की पनिशमेंट क्या है, और इन केस अगर आप रैगिंग करते मिलते हो तो उसको इन्वेस्टिगेट कौन करेगा, कमिटी कैसे फॉर्म होगी एंड डिसाइड कैसे होगा कि आपने रैगिंग करी है कि नहीं करी है. सो बेसिकली जो मैं कहना चाह रही हूँ, जो मैं आपको इस लेक्चर के थ्रू बताना चाह रही हूँ, वो ये है कि जो हमें अभी दो मैनुअल्स मिली उसमें से फर्स्ट मैनुअल ने हमें बताया कि रैगिंग क्या होती है. ठीक है. आपका अटेंडेंस क्राइटेरिया क्या होता है, आप अटेंडेंस क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं करते हो और अटेंडेंस तो क्या होगा, दैट्स इट. एंड सेकंड मैनुअल जो है वो आपको बताती है कि अगर आपने अटेंडेंस फुलफ़िल नहीं करी तो आपको ये क्राइटेरिया चाहिए है पास होने के लिए. ठीक है. अगर आपने रैगिंग करी है तो आपका पनिशमेंट जो है, उसका पनिशमेंट का क्राइटेरिया क्या है, उसको कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, उसकी कमिटी कैसे फॉर्म होगी बेसिकली. तो लाइकवाइज सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ भी कुछ इसी तरीके से होते हैं. सब्सटैंटिव लॉ जैसे कि मैंने पहले बताया था ऑफेंस को डिफ़ाइन करता है एंड प्रोसीजरल लॉ उसको इम्प्लीमेंट करता है. सो दिस इज़ बेसिकली सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ की एक सिंपल डेफिनेशन. सो बेसिकली अब कमिंग बैक टू IPC एंड CRPC,
IPC is a substantive law and CRPC is a procedural law. फॉर एग्जाम्पल, जब भी कोई ऑफेंस होता है तो पुलिस यूज़ करती है आईपीसी को यूज़ करती है चार्जशीट बनाने के लिए, बट उसके बाद का जो भी प्रोसीजर होता है वो सीआरपीसी का होता है, लाइक अरेस्ट कब करना है, बेल के लिए क्या प्रोसीजर होगा, बेल कब अप्लाई करेंगे, एविडेंस कैसे कलेक्ट करना है. सो ये सारा काम होता है प्रोसीजरल लॉ का, जो कि है सीआरपीसी का. So let's study separately what is IPC and what is CRPC. IPC is basically a substantive law and CRPC is a procedural law. IPC enact हुई थी 1860 में and it came into force in 1862 and CRPC enacted in 1973 and it came into force on 1st April 1974. IPC में टोटल 511 सेक्शंस हैं, जिसमें से कि 23 चैप्टर्स हैं, एंड CRPC में 484 सेक्शंस हैं एंड 37 चैप्टर्स हैं. एंड IPC ऑफेंस को डिफाइन करती है एंड उसके पनिशमेंट को प्रिस्क्राइब करती है, एंड वैसे ही जो CRPC है वो IPC को ही इम्प्लीमेंट करती है, लाइक इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट, बेल, ट्रायल, ये सब कैसे होगा, इन चीज़ों को डिफाइन करती है. So this is a short definition of IPC and CRPC. I hope it is clear to you all the difference between IPC and CRPC. And in case if you want any other videos, any other short audio lectures like these, you can comment down below and I will definitely gonna make new audio lectures on that. So till then, take care and be safe. Thank you.